नमस्कार दोस्तों, ये इन्वायरमेंटल स्टडी है, फर्स्ट सेमेस्टर का आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले चीज़ ये देखिए, यूनिक पेपर कोड आपका ये है, ठीक है। और सब्जेक्ट कोड आपका ये सब्जेक्ट कोड आपके उसके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ, मैं पांचवा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। और आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, डजेंट मैटर, क्योंकि अभी वेबसाइट चल नहीं रही है और बुक्स जो है मैं बहुत मुश्किल से कहीं से जुगाड़ कर पाया हूँ। तो इसके लिए जो हिंदी के बच्चे हैं उनके लिए आप इंग्लिश में कर लो तो बेटर रहेगा। मैं दो क्वेश्चन बताऊंगा। पहला ये आपका क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक, सॉरी, आपको मैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा दोस्तों। ये थर्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिफ्टिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इज गोइंग टू बी वेरी विटल, यानी कि दोस्तों एनर्जी को हम शिफ्ट करते हैं, उसकी जो टाइम डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसके लिए क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन आपको यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता है। आपको इसको विस्तार में बताना है 750 वर्ड में, ठीक है। और डिस्कस करना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनी टू रिन्यूएबल एनर्जी। अब बात करते हैं सबसे पहले बुक्स के पास चलते हैं। बुक्स पे दोस्तों, अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप लेसन नंबर 7 निकाल लो, और अगर आपके पास बुक है तो आप लेसन नंबर 7 निकाल लो। 7 जो चैप्टर नंबर है, नेचुरल रिसोर्स एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। एनर्जी रिसोर्स पे सबसे पहले चीज आप देखिए दोस्तों कि आपको दो रिन्यूएबल एनर्जी ढूंढना है, ठीक है। उस पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आंसर लिखना। सबसे पहले लिखेंगे ये जो पॉइंट है, ठीक है। ये आप यहाँ से स्टार्ट करो, द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रोसेस ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। यहाँ ऑफ नहीं लिखना, यहाँ आवर लिखना, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ आवर लिखना। और एक चीज़, हाँ दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और भी ऐसे आपको जो एसएल के रिगार्डिंग अपडेट्स हैं वो आपको मैं सेंड करता रहूँ, ठीक है। ये चीज़ आप कर दोगे। ऑफ नहीं, या आवर कंट्री रिक्वायर्स जनरेशन एज वेल एज आवर न्यू जनरेशन, या कंजप्शन की जगह न्यू जनरेशन, उसके बाद लिखना कंजप्शन, ठीक है, ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट आप यहाँ तक लिखना, ठीक है। उसके बाद लिखना कि एनर्जी, ये जो बीच में लाइन है, ग्रोइंग एनर्जी नीड्स इज एन इंडेक्स ऑफ नेशन डेवलपमेंट, ये मत लिखना। इसके जगह पे आप अपने मन में से जो इसको बना के लिख सकते हो वो चीज़ आप लिख लेना, ठीक है। उसका एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम बोथ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस, ठीक है। इसको गूगल पे सर्च कर लेना। कन्वेंशनल जो आपका रिसोर्स होता है उसके एक एग्जांपल, और नॉन कन्वेंशनल के रिसोर्स का एक एग्जांपल, ठीक है। वो आप लेके यहाँ पे AEX डाल के उसके आगे लिख देना। उसके बाद आपको यहाँ से लिखना, इफ गवर्नमेंट स्टिक्स विद करेंट पॉलिसीज देन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रेफरेंस, रेफरेंस मत लिखना, ठीक है। इसका ये जो है ना मतलब सिनेरियो छोड़ देना। उसका 10 से लिखना, ग्रोथ 1.6% तक, ठीक है। अब एक चीज आप ये चीज सोचना दोस्तों कि किसी भी अपने दोस्त का कॉपी मत करना, ठीक है। किसी भी अपने दोस्त का कॉपी मत करना। अगर कॉपी करते हो आप तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हो सकता है कि उसका सही और आपका गलत कर दे। अब हम नेक्स्ट की ओर पढ़ेंगे। इतना तो हमें सबसे पहले लाइन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे अपने कंट्री के बारे में लिखना है, क्योंकि वहाँ पे क्या बोला गया कि जो इंडिया, जो हमारी कंट्री है, वो एनर्जी जो होती है रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बेस पे हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए कि हम जो एनर्जी है उसे मतलब कि फिर से खर्च कर ले रहे हैं, मतलब खर्च हो रहा है लेकिन फिर से उसी एनर्जी को न्यू एनर्जी बना के हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक में आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, आप वो चीज़ लिख लेना। ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और बाकी जो मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ लगती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट आपको बनता है, फर्स्ट पॉइंट ये इंडियन कंजप्शन तक बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका फॉसिल्स फ्यूल, ठीक है, वो आपको गैस तक बनता है। और ये जो जो भी लिखोगे आप अपने अकॉर्डिंग अपने मन में लिखना दोस्तों, ठीक है। अब जो चीज़ें आ गई है, नेचुरल गैस से लेके आप चाइना इंडिया तक लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये सोर्स ऑफ एनर्जी के आप ड्राइंग बना देना, ठीक है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप इसका ड्राइंग बना दो, ठीक है। ड्राइंग बनाकर आपको क्या करना है, एक अलग पेज पे इसकी ड्राइंग बना देना, ठीक है। उसके बाद 4 पॉइंट देख रहे हो, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जो मेन आंसर होता है दोस्तों वो यहाँ से शुरू होता है। वो तो आपको एक चीज़ें एक लिमिटेड चीज़ों में लिखनी थी, इसलिए मैंने आपको बताया था। अब जो 750 वर्ड में लिखोगे आप यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखोगे, ठीक है।
रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें किसका लिखना है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स के दो सोर्स लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होती है उसे ही नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स भी कहते हैं। तो यही चीज आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ लिखिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स, इसको आपको क्या करना है, पहले तो पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, ये चीज यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये नीचे ये चीज, और फिर ये चीज आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद दो ऐसी चीजें ढूंढनी है जो हमें एनर्जी देती है, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपको ये लिख लेना है, बुक से ही लिखनी है दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, और स्क्रीनशॉट पॉज करके लिख लेना दोस्तों प्लीज। और जो हिंदी के बच्चे हैं उनके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो मेरे पास जो बुक्स है, जो अवेलेबल बुक्स है वो इंग्लिश में है, अभी साइट नहीं चल रही है। अगर साइट अगर चल गई तो मैं एक दो आंसर आप सभी बच्चों के लिए भी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी लिख लो, ठीक है। उसके नीचे देखो दोस्तों एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये देखो आपको ये भी लिखना है, नन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर चीपर देन एंड इजी टू। जो आप डिफरेंस लिखोगे वो अपने वेज में भी लिख सकते हो, अपने तरीके से भी लिख सकते हो। डिसएडवांटेज ऑफ नन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये देखो ये भी आपके आंसर है। उसके बाद जो मेन चीज आएगी दोस्तों वो टेबल बनाना है। ये टेबल देख रहे हो दोस्तों, ये टेबल आपको बनाना है अपने आंसर शीट पे। ये जो टेबल है ये आपको आंसर शीट पे बनाना है। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके फटाफट बना लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। सभी आंसर्स जो दो आंसर्स होंगे, दो आंसर्स मैं बता दूंगा ताकि आपका जो पासिंग लेवल है थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ठीक है। 25-25-50 नंबर तो आपको एटलीस्ट आ जाएंगे। और आप कहीं एक दो जो आंसर्स हैं आप बुक से ढूंढ सकते हो, बुक से ढूंढना, क्योंकि मुझे और भी बच्चों के आंसर्स बताने हैं, जो इंग्लिश के बच्चे हैं, इंग्लिश बी के बच्चे हैं, इंग्लिश सी के बच्चे हैं, ठीक है। तो ये आपने अगर वो डिफरेंस बिटवीन जो टेबल है वो बना लिया होगा, उसका नीचे आएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सोलर एनर्जी की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। आपको ये लिखना है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेना दोस्तों, ठीक है। और 750 वर्ड में है तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखना, किस तरह से आप अकॉर्डिंग लिखते हो। उसके बाद इसके एडवांटेज हम लिखने हैं, तो ये 5 एडवांटेज है, आपको 5 एडवांटेज लिख लेना। अपने तरीके से भी आप लिख सकते हो, आपको जो भी 5 एडवांटेज पता है, जो सोलर सिस्टम जब हम लगाते हैं तो क्या क्या एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है, वो चीज़ भी आपको लिखनी है, ठीक है, किसी दो रिन्यूएबल सोर्स का। तो पहला मैंने सोलर एनर्जी बता दिया आपका। दूसरा जो है दोस्तों, ये देखिए छठा और सातवां पॉइंट भी है, तो छठा और सातवां पॉइंट भी आप लिखोगे। उसके बाद आते हैं हम डिसएडवांटेज पे। तो डिसएडवांटेज पे भी आप देख लीजिए, स्क्रीन इसको पॉज करके आप लिख लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ तौर पे मैं भेज नहीं सकता, क्योंकि आपको, क्योंकि ये खुद एक पीडीएफ फाइल है बुक्स के तौर पे। उसका डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है इसके। तो डिसएडवांटेज आप जितना लिख सकते हैं लिखिए, इससे क्या होगा कि आपके जो वर्ड्स है वर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी हमने लिख लिया, उसके बाद आ गया विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी में भी आपको सेम चीज़ें लिखनी है, ठीक है। विंड एनर्जी के बारे में आपको थोड़ा कुछ बताना है कि क्या है ये, किस तरह से रोटेट करता है, किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद जो ये किलोमीटर आवर है या फिर जो मीटर वाट है, ये सब कुछ आपको इस चीज़ में मेंशन करना है। तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक आपको चीज़ें कर लेनी है। ये देखिए यहाँ से पूरा जो नीचे आपको आप जाएंगे वहाँ तक आपको चीपेस्ट सोर्स, ये चीपेस्ट सोर्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक आपको कर लेना है, ये चीज़ यहाँ तक। उसके बाद आपको ये देख सकते हैं विंड की स्पीड भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, टेबल बनाना है। अब इसका एडवांटेज क्या है ये आपको लिखनी है, ठीक है, विंड एनर्जी की एडवांटेज। उसके बाद विंड एनर्जी की आपको डिसएडवांटेज भी आपको लिखनी है। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो,
और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एक चीज़ मैं वीडियो में बार-बार बोल रहा हूँ आप सभी बच्चों को, वो बात ये है कि जो पेपर है किसी से शेयर मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो लिखा है वही चीज़ आपका दोस्त लिख रहा है, तो आपको नंबर ना मिल के आपके दोस्त को नंबर मिल जाए। ऐसा जो अगस्त में बच्चे पेपर देते हैं उनके साथ ऐसा हुआ था। अब बात करेंगे हम डिसएडवांटेज की। तो जो एडवांटेज है उसकी भी आपको लिखनी है, जितने जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो डिसएडवांटेज में भी आपको बहुत सारी पॉइंट्स मिल जाएंगी, 7 पॉइंट होंगे मेरे अकॉर्डिंग। ये 8 पॉइंट है यहाँ पे डिसएडवांटेज, जो विंड एनर्जी के जो डिसएडवांटेज है यहाँ पे 8 है। आठों को आपको लिख लेना दोस्तों, सॉरी नीचे भी है 9। ठीक है, 9 के 9 आपको लिख लेना है। और लिखने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग पे आपको लिखना है, और किसी से प्लीज़ शेयर मत करना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ये। और वीडियो को बस शेयर करना, आंसर शीट अपनी शेयर मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आंसर शीट आपका शेयर हो जाए और आपका जो दोस्त है वो कॉपी कर ले और आपके दोस्त का ज़्यादा नंबर आ जाए और आपका कम नंबर आए, तो फिर आप कंपेयर मत करना। तो उसे लिखने दो वीडियोज़ के थ्रू, वो अपने लैंग्वेज में लिखेगा, अपनी चीज़ें लिखेगा, अपनी जो थिंकिंग है वो चीज़ लिखेगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।